तो आइए बंधुओं, किसके लड़का होता है, किसके लड़की होती है, और अर्जुन राजा बासी की घरवाली से क्या कहता है, आगे जाकर कैसे कथा बनती है, वो कथा कीर्तन के माध्यम से सुनिए। सुना भैया। आय समधी समदन से बतलायो, सुन ले समदनिया भोली। आय समधी समदन से बतलायो, सुन ले समदनिया भोली। अरे जाने कुण के होवे गो छोरा, जाने कुण के होवे छोरी। समधी समदन से बतलायो, सुन ले समदनिया भोली। जाने कुण के होवे गो छोरा, जाने कुण के होवे छोरी। समधी बदनामी को घर पायो, अबे मनोरण में झूम गयो, जब पीछे बेटा जन्म आयो। हरे नाम तेरी माला का जग में पार कोई नहीं पाया है। अब कहा करूं कितनी पूछाऊं, तेने कैसा फंदा पाया है। हर कर्मण से बेटी जन नावे, तो कैसे बंधन निभाऊंगा। जीवे में धिकारी यार, मैं तो जीवन ही मर जाऊंगा। चरण वासन में आयो, रानी को तुरंत बुलाई। वो सुन ले राजा को समझावे, मत छुड़ावे मेरे ढोला। मेरे ढोला। वो रानी राजा को समझावे, मत फिकर करे मेरे ढोला। मेरे मत घबरावे पिया, पर नहीं निभाऊंगी तेरी कैसी राजी, मैं तो पाई के ले जाऊंगी। तेरे बाजे ढोला मैं तो घर बैठी रहूंगी। अरे मेरे मत कर फिकर सजा, फिकर कर याद सूख गयो चोला। मत कर फिकर सजन मिट गोला, कर याद सूख गयो चोला। मेरे नारी की जातिया को पार नहीं पायो है, गर्भ सपूरो हो जब करवायो है। कन्या को जन्म में होयो पाप से सिपायो है। अरे झूठो झूठ मचा दियो पल में, रानी के गर्भ के जो यत पर में। झूठो झूठ मचा दियो पल में, रानी के गर्भ के जो यत पर में। मैं तो दिया तरस रखायो, राजा कुमातन से भरमायो। अरे बेटी आगे न बढ़ती, धर दियो कन्या राजकुमारी। अरे दिन दूनी और रात चौगने, बड़े छोटा मन प्यारी। राजा कुमातो नहीं बड़ सारो, भेद छिपायो रे। अरे एक बेटी जान भई, जब कैसो बात कमायो रे। अरे के राजा को पतो नहीं बद सारो, भेद छिपायो रे। अरे के बेटे जान भई, जब कैसो बात। भैया प्रिय बंधुओं, दोनों में 3 वचन हो गए अच्छा कि जिसके पहले लड़की का जन्म हो जाएगा वही रिश्ता पहले कर देगा। बंधुओं, हतनापुर में अर्जुन के नाती का जन्म हो जाता है। जय हो। तुरंत संदेशा लिखकर एक संतनी को भेजता है कि बधाई हो समधी, मेरे घर में तेरा मेहमान का जन्म हो चुका है। जय हो। इस संदेशा को पढ़कर राजा बासिक व्याकुल हो जाता है। रानी को महलों में बुला लिया राजा बासिक ने, और कहने लगा कि मैंने बेमतलब में बेअंशी औलाद से नाता जोड़कर अच्छा नहीं किया। रानी, हतनापुर में अर्जुन के नाती का जन्म हो चुका है, अपने महलों में कुछ नहीं हुआ है। अगर तेने लड़की को जन्म दे दिया मेरे महलों में, तो मैं जीते जी अपने प्राण न्योछावर दूंगी। रानी कहने लगी बस
क्यों घबराते हो प्राणनाथ? मैं मेरा गर्भ नष्ट करवा दूंगी, लेकिन लड़की को महलों में जन्म नहीं दूंगी। जय हो। राजा की चिंता खत्म हो गई, लेकिन प्रिय चरित्र को कोई नहीं जानता। रानी ने राजा से छिपकर लड़की को महलों में जन्म दिया। लड़की का नाम नबल दे रखा और धीरे धीरे नबल दे श्याजी के योग हो जाती है, जब तक भी राजा वासी को कोई पता नहीं चलता है। बंधुओं, एक दिन राजा बासिक बियाबान जंगल की सैर करके वापिस अपने महलों पर लौट रहा था। नबल दे नहाकर दूसरे महल पर केस सुखा रही थी। अचानक राजा वासिक की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है कि इतनी सुंदर लड़की मेरे महलों में कहां से आई है, ये तो मेरी रानी बनने लायक है। जय हो। तो बंधुओं, मन में विचार करते हुए दूसरे महल में आ जाता है। एक मंत्री को भेजता है कि मेरे दूसरे महल में एक लड़की नहाकर केस सुखा रही है महल के ऊपर, उसको मेरी चित्रशाली में भेज दे। बंधुओं, राजा का हुक्म था, तुरंत वो मंत्री बुलाकर लाता है और राजा बासिक की चित्रशाली में भेज देता है। जय हो। राजा को ये पता नहीं था कि मेरी रानी ने ये बात छिपा कर रखी, नहीं नबल दे को था। राजा बासिक जब अपनी लड़की को कुदृष्टि से देखने लगता है तो आंखों से अंधा हो जाता है, काया से कोढ़ी हो जाता है। जय हो। इस बात का मालूम रानी को पड़ता, वो भक्ति भक्ति महलों में आती है और अपने प्राणनाथ के चरणों में लिपट कर रोती है कि हे पति देव, ये नबल दे लड़की आपकी है, ये बात मैंने आपसे छिपा कर रखी। जय हो। सारी बात का रहस्य जब नबल दे सुनती है, वो कहने लगे पिताजी, जो अनजाने में हो गया उसको भूल जाओ। मैं इमरत सर से, इमरत के कुंड से 2 बूंद इमरत की लाऊंगी, तेरी काया को छींटा देकर वापस कच्चा नहीं बनाऊंगी। तो बंधुओं, 16 श्रृंगार करती है, बाल बाल में मोती सारती है और गागर उठाकर और इमरत भरने जाती है। जिस इमरत के कुंड पर पहरादार था वो अभिमन्यु का लड़का परीक्षित का था, क्योंकि हस्तिनापुर में पांडवों का राज था, इसलिए इमरत के कुंड पर पहरेदार धर रखा था राजा परीक्षित को। दोनों को मालूम नहीं था कि हमारा संबंध भी तय हो चुका है। मां जाकर गेंद का खेल रचाती है नबल दे, कभी इधर टप्पा देती है, कभी उधर देती है। मन में विचार करती है कि मेरे टिप्पे से ये गेंद इमरत के कुंड पर जा गिरे तो मेरे को गेंद के बहाने से इमरत मिल सकता है। जय हो। तो आइए बंधुओं, नबल दे में और परीक्षित में कैसा युद्ध होता है और आगे जाकर कैसे कथा बनती है, वो कथा कीर्तन के माध्यम से सुनिए। हेलो। तो 16 श्रृंगार करके किस प्रकार से जाती है नबल दे इमरत के लिए। सुना भैया। हेलो। दगा किसी का सगा नहीं, बंदे किया नहीं तो करके देख ले। जय हो। कर्म लेख मिटते नहीं, चाहे दो हाथम से तो बंधुओं, किस प्रकार से जाती है। अरे में रत भरने चली जब छोरी, कैसे चली भैया दादा छोरी। कागर लैया उठाई, अरे लंबे केस कटीले नहना, अरे कमर लपेटा खाई, चले जब उड़े हवाई, नारे हथना पूरे
चोरी भीतर घुसी जावे तोरा धक्का दे तो लावे बात भारी चोर लगावे बात ये कपीस नहीं खावे ओ छलिया ना रे बचा ले तेरी जान को ओ भलिया रे बचा ले ओ तेरी जान को ओ भलिया रे बचा ले ओ तेरी जान को हाथी बंदरा पर छोड़ो ये देखे गुण समाचार बड़का बड़की हुई दोनों में और आपस में हुई तकरार कानू करनी माँ छोरी ने देखो कैसो करो कमाल रूप बदल के नागिन बन गई की कलर चाल काली पीली झुकी अंधेरी कासे अगन प्रकट हो जाए ये परीक्षा जब घबरा को जान कैसे पार बचाए इमरत के छीटा दे माने सारी अग्नि गई बुझाए कुछ के कुछ माने कहो जाने रे तो करो कमाल रूठा हाथ उठा लई देखो बनो सब मेरा बात काल अरे तो नागिन में मत तेरा तो ये नाच नचाऊंगा मैं ऐसी बीन बजाऊं तो ये झट पकड़ लूंगा आज तो वो सवेरा तो एक रात न जाऊंगा मैं तेरे बताओ तो एक रात पकड़ लूंगा वो थोड़ा मांझा हटीला में तो मैं जाऊंगी तेरे बस के नहीं है बात चिड़िया बन जाऊंगी तेरे हाथ नहीं आऊं फर उठ जाऊंगी अमर में उठ गई अलबेली अब कैसे पार पड़ेगी हर चिड़िया बन गई लगन में उठ गई मन की प्यारी हर पहले तार देख दौड़े को बोतल रम कर जाई अब तो ये ना छोड़ो जल्दी ये बदल कर जाएगी अरे गजर मेरो लेकर जो फिर नान रोट नहीं ओ जागी अरे तुम तो ना छोड़ू यार देवी बदल आ जाएगी अरे कचरा मेरा देख ले छोड़ काया लोट जाए आ जाएगी अरे चिड़िया बन के चोरी उड़ रही बाज बनो छोरा प्यारे ओ अंबर में सब पंख पिसारे उड़ते जावे सुकारे चिड़िया बन के सोने उड़ गई बाज बनो छोरा प्यारे ओ अंबर में सब पंख पिसारे उड़ते जावे ठोकारे अरे गगन पंथ में रुकी लड़ाई हो पंछिन में मच को हल्ला ओ आ गयो मेरी बात शिकारी कैसे जाने बच्चे लल्ला अरे तक पास में रोके लड़ाई हो पासिंग में मत सोहाग बाजो रात में ये बात के साथ कैसे जाने बते लल्ला ओ मन में नजर घुमाई राम चिड़िया दांत दी जाई ओ राम में नजर घुमाई रे कुछ चिड़िया दांत दी जाए अरे अंबर से बिजली सी कड़की सरपट से गई परनी में मंडल सा तारो टूट गिरो यत झट पकड़ गई धरनी में ऊपर नीचे झपटा झपटी नीचे से पट निकल गई है वो मिल गयो कागज बन फूका तो झट में मिट्टी बन गई है अरे वो सरे आई बात बने वो से दुनिया लड़ रही है अब मुँह से बोल के मिलती जायो सरपट में घुस गई है अरे ले गयो बात तरफ दो लाला एक कृष्ण को नहीं खायो अर्जुन को नाती देखो बातों नाग भुजंगी बन आयो अरे
बैर पालो तेरे भैया झूठ में कतई नहीं बोलो बाप के खातिर में बोलो झूठ में कतई नहीं बोलो बाप के खातिर में बोलो पिता बेरो तक पावे पालो विधाता ने लगा दियो कालो वो बैरन बन गई मेरी मैया डूबो दैया पर में नैया पढ़ो में अब तेरे पैया बिगड़ गई बाबुल की छाया इमरत की तो बूंद मिले बस कंसन जय काया पानी भर ले दे बदन करे बद तेरी है एक बनदा पलाटी में मनसा भर दऊं तेरी हानी भर दे बदन करे बंधु देसी हर एक बनता तोलाड़े में बनता भरता तेरी रे अरे वो बन करे सावरिया मैं तेरा ही गुण गाऊंगी हरदम तेरे संग रहूंगी तेरो हुक्म चलाऊं हर दूरसिया में गोरी तेरे नेमक डोरी बन गई है दुख सुख में हम संग रहेंगे बात मरण की कह गई हर जन्म जन्म के साथी बन गए और कसर का रह गई है तेरे वचन भरा ले मुंह में अब तो पक्की हो गई है हर इमरत लेके चली न बल के रंग महल में आ गई है ये इमरत के सीता देखो कंचन काया कर गई है हर खुशी भरे सब नगर निवासी आम कतरी भर गई है बड़ी सभा के बीच नवल के बाबुल से न्यों के रही है जाऊंगी मैं तो जाऊंगी धन मांगे जाऊंगी मैं तो जाऊंगी मेरे बल माँ के लाल अरे हंसी खुशी के बिना करा दे डको नहीं जाऊंगी हर दुख सुख मेरे लिखो भाग मेरा तो ही पाऊंगी बैठे घोड़े मैया बाप न बन के चल गई हर एक ले लई अपना पुर की गैल सासरे में आ गई हर एक बैठे घोड़े मैया बाप का बल से चल गई है हर एक अपना पुर की गैल सासरे में बहुत बहुत धन्यवाद भाई शिवलाल जी। अर्जुन और बासिक को आपने ब्याही बनाई दिया।